जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस क्लास में परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूं। ये क्वेश्चंस आज की क्लास ऑफलाइन क्लास में टेस्ट के रूप में लिया गया था, इस क्वेश्चन का, जिसका सॉल्यूशन आपको आज यूट्यूब पे देखने को मिलने वाला है। आइए अपने पहले क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी एंड अ डीवीडी टुगेदर इज ₹880। एक डीवीडी और एक टीवी की कॉस्ट प्राइस 880 रुपये है। मतलब एक डीवीडी और एक टीवी दोनों को मिलाकर खरीदा गया। कौन कितने में खरीदा गया ये नहीं पता, लेकिन दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है मिलाकर के 880 रुपये। इफ द टीवी कॉस्ट 20% मोर देन डीवीडी, यदि टीवी की जो कॉस्ट है वो डीवीडी से कितना परसेंट ज्यादा हो, 20% ज्यादा हो, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड डीवीडी रिस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा गया है कि टीवी और डीवीडी की मिलाकर के कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, क्या होगा। आगे बोला गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी एंड डीवीडी। एक मिनट, इस क्वेश्चन को 2 बार लिखा जा चुका है। ये क्वेश्चन आप एक बार ही कंसिडर करेंगे, ये 2 बार नहीं, मात्र एक बार ही है। ये यहां से क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, एक बार ही क्वेश्चन में लिखा गया है। ठीक है, इसे काट लीजिएगा और यहां पर हिंदी में यहां से एक बार एक्स्ट्रा ये वाली पार्ट 2 बार टाइप हो चुकी है, आप इसको कट कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। एक जो लाइन लिखा गया इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इफ द टीवी कॉस्ट 20% मोर देन डीवीडी, मतलब यहां पर टीवी की कॉस्ट है और यहां पर क्या है, डीवीडी की कॉस्ट है। टीवी की कॉस्ट जो है वो 20% ज्यादा है डीवीडी से। आप साथियों ये बताओ कि जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, क्या इसका मतलब 1/5 होगा क्या? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5। मतलब कि सर यदि यहां पर डिनोमिनेटर में जो 5 दिखाई दे रहा है इसको आप डीवीडी कंसीडर करें, यानी कि 5 यूनिट का डीवीडी हो, तो आप बताइए इससे एक ज्यादा क्या 6 यूनिट का टीवी होगा क्या? मतलब टीवी की कॉस्ट प्राइस यदि 6 रुपये हो तो डीवीडी की कॉस्ट प्राइस 5 रुपये होने वाली है। बोला गया दोनों को मिलाकर 880 में खरीदा गया। सर यहां पर यदि दोनों को ऐड कर दिया जाए तो दोनों को मिलाकर 5 और 6 टोटल 11 यूनिट में खरीदा गया, जहां पर 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 880 रुपये दी गई है। आप जरा बताइए 11 की वैल्यू 880 है तो 1 यूनिट बराबर व्हाट? 1 यूनिट बराबर क्या होगा? आप कहोगे सर 880 को डिवाइड कर दिया जाए 11 से तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, वो हो गई 80। 1 यूनिट की वैल्यू आ चुका है आपके सामने साथियों 80। आपसे पूछा गया है देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड डीवीडी रिस्पेक्टिवली। टीवी की भी बताना है और डीवीडी की भी बताना है। तो आप बताइए जब 1 की वैल्यू 80 है तो 6 की वैल्यू 86 जा 8 6 के 48, 480, और इस 5 की वैल्यू 8 5 जा 40, क्या ये 400 होगा क्या? मतलब टीवी जो होगा वो 480 रुपये का और डीवीडी जो होगा वो 400 रुपये का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए होंगे। यहां पर एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका था, आप एक बार इसको काट लेंगे। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आपका नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप इसको मेरे साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, एक बार आप पढ़िए फिर मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूं इसका। कोशिश करेंगे आप जितना ज्यादा हो सके, आप अपने आप ही इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। यदि आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखेंगे, बोला गया है कि ए प्रॉफिट ऑफ 13% इज मेड बाय सेलिंग ए शर्ट
आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, एक शर्ट को बेचा गया जिसपे 13% का प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन प्रॉफिट कब हुआ, जब उसको 20% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड करा दिया गया, यानी 20% के डिस्काउंट देने के बाद भी 13% का प्रॉफिट हो चुका है। बोला गया था इफ मार्क्ड प्राइस ऑफ द शर्ट इज 2260, 2260 रुपये यदि शर्ट की मार्क्ड प्राइस है, तो आप मुझे यह बता दीजिए कि फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, तो इस वैल्यू की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। आप सभी को मैंने जब पढ़ाया था तो क्लासरूम में एक बात बताया था, याद हो साथियों आप सभी को, सीपी से एमपी का रेशियो निकालना सिखाया गया होगा। कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो निकालना आपको बताया था, क्या होता है आप बताएंगे। आपको बताया गया 100 माइनस डी परसेंटेज अपॉन 100 प्लस पी परसेंटेज, जहां पर डी डिनोट कर रहा है डिस्काउंट को और पी डिनोट कर रहा है प्रॉफिट को। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी परसेंटेज होता है। साथियों आप ये बताइए, यदि 13% का प्रॉफिट अर्न किया गया, इसका मतलब सीपी से एमपी का जो रेशियो होगा, 13% का प्रॉफिट अर्न करेंगे तो 100 में यदि 13 जोड़ दिया जाए तो क्या ये 113 होगा, और 20% का यदि आप डिस्काउंट देते हैं तो क्या ये 100 में से 20 माइनस कर दिया जाए तो ये 80 होगा क्या। मेरे भाई आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे इसके क्वेश्चंस को। चलिए आइए जरा देखते हैं अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए। बोला गया है कि क्वेश्चन में कि शर्ट की जो मार्क्ड प्राइस है वो 2260 रुपये है। यहां शर्ट की मार्क्ड प्राइस कितना निकल करके आया, 113। बताओ तो 113 यूनिट की वैल्यू क्या 2260 हो सकता है क्या। जब 113 यूनिट की वैल्यू 2260 रुपये हो तो बताइए तो जरा एक यूनिट की वैल्यू व्हाट। सर एक यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 2260 डिवाइडेड बाई 113 हो सकता है। 2260 डिवाइडेड बाई 113, जब इसको काटिएगा तो ये 20 टाइम्स में सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब एक की वैल्यू क्या निकल करके आया 20। जब एक की वैल्यू 20 है तो इस 80 की वैल्यू क्या होगा मेरे साथी। आप कहोगे सर एक समान 20 रुपये में, तो जो 80 यूनिट की वैल्यू है 80 समान 80 इंटू में 20, 80 इंटू 20, क्या ये 1600 हो सकता है क्या। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यानी आप अगर सेकंड क्वेश्चन का सही जवाब ढूंढेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही जवाब देखने को मिलेगा, 1600 रुपये। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए अगर आप इसे समझ पाए हैं तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। आपको इसमें परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए सॉल्व करिएगा जरा आप इसे। मैं भी आपके साथ ही सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में, आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अपूर्वा गॉट अ जींस एट ₹714 whose marked price is ₹1000. If the second discount is 15%, then find the first discount. एक बात याद रखिएगा, चाहे फर्स्ट डिस्काउंट देकर सेकंड डिस्काउंट पूछे या सेकंड डिस्काउंट देकर के फर्स्ट डिस्काउंट पूछे, जब आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हों तो इसमें फर्स्ट और सेकंड देखने की जरूरत नहीं होती, दोनों में से कोई एक दिया जाता है और दूसरा पूछ लिया जाता है। मेरे भाई आप बताओ, यदि 1000 रुपीज की आर्टिकल को सेल किया गया और सेल करने के बाद पहला डिस्काउंट या दूसरा डिस्काउंट दिया गया 15%, तो क्या 15% डिस्काउंट देने के बाद आप इसे 85% पर बेचेंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर, आप इसको 85% पर बेचा जाएगा। दूसरी बात, यदि दूसरा डिस्काउंट दिया जाए तो मानकर चलते हैं x% का डिस्काउंट दिया गया, तो x% का डिस्काउंट देंगे तो यही होगा, और ऐसे डिस्काउंट देने के बाद आप इसको बेचे हैं 714 में, तो इसकी वैल्यू 714 रुपये लिख दी जाए। कोई दिक्कत है क्या यहां तक किसी को। इसकी वैल्यू क्या होगी 714। अब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। जो x की वैल्यू आएगी याद रखिएगा, इतना निकालने की, इतना डिस्काउंट देने की बाद की वैल्यू यानी कि 100 से माइनस करना पड़ेगा। बताओ तो जरा, क्या ये 3 0 से 3 0 कट सकता है क्या।
और सर यदि मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो 2 बार, और 5 से डिवाइड करूं तो ये 17 बार में डिवाइड हो जाएगा। आप मेरे भाई बताओ x की वैल्यू क्या होगा? आप कहोगे सर 714 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 2। 714 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 2, क्या ये 17 से डिवाइड हो सकता है क्या? आइए ना चेक करते हैं। आप कहोगे सर 17 से कटेगा कितनी बार में? 17 चौके 68, बचा कितना? 3, और 2 17 दूना 34, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 42 इंटू 2, क्या 84% होगा क्या? ये 84% याद रखिएगा, 84% डिस्काउंट नहीं है, ये 84% डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू है। इसका मतलब कोई वैल्यू को 100% माना जाए, अगर आप इसके पास 84% में बेच रहे हैं, मतलब डिस्काउंट कितने के दिए होंगे, तो आप कहोगे सर 100 में से 84 माइनस किया जाए, कितना होगा? 16%। इस आर्टिकल को यानी कि इस जींस को जब आप बेचेंगे तो आप इसे 16% के डिस्काउंट पर बेचेंगे। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। आसान से क्वेश्चन है, आप मेरे साथ ही साथ इसको सॉल्व करते रहिए। आइए पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। बोला गया कि रामाकांत डीलिंग इन बेडशीट्स अलाउज 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। व्हाट प्राइस मस्ट बी marked on a bedsheet that cost price rupees 480 so that to make a profit of 10%। देखना जरा, 4% का डिस्काउंट भी दिया गया और 10% का प्रॉफिट भी अर्न किया गया। कुछ ही देर पहले आप सभी को साथ ही मैंने बताया था सीपी अपॉन एमपी, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी परसेंटेज अपॉन 100 प्लस पी परसेंटेज होता है। मेरे भाई ये बताओ, सीपी से यदि एमपी की रेशियो की बात किया जाए तो यदि आप 4% का डिस्काउंट देंगे तो क्या आप इसको 96% पर बेचेंगे? और 10% का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो मेरे भाई ये बता दो, क्या आप इसको 110 में बेचेंगे? जाहिर सी बात है कि ये 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी जो लिखा गया है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी जो लिखा गया है, 1 मिनट रुक जाइए, इसको मिटा दूं मैं। हाँ, क्या हो रहा है ये? चलिए कोई बात नहीं, मैं पूरा मिटाकर लिख देता हूं, आप जरा सोचने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर 96 अपॉन 110, ये सीपी से एमपी का रेशियो निकल करके आया। यदि आप चाहते हैं इनका रेशियो बनाना तो ये 2 से कटेगा 48 और ये 2 से कटेगा 55, यानी 48 का सीपी हो तो 55 का क्या होना चाहिए? एमपी, यानी कि मार्क्ड प्राइस होना चाहिए। यदि 55 का मार्क्ड प्राइस होना चाहिए मेरे भाई, लेकिन 48 की वैल्यू क्या क्वेश्चन में 480 है क्या? आप बताओ, 48 की वैल्यू 480 है तो 55 की वैल्यू क्या 550 होगा? क्या इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्या? 48 की वैल्यू 550, यानी कि इसकी मार्केट प्राइस क्या रखनी चाहिए? 550 रखते हैं, तब जाकर ये क्वेश्चन सही हो पाएगा। समझ आया क्या? इस टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा रखा है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन कोई इसी टाइप का मिलता है तो मैं आपके लिए स्किप कर दूंगा। चलिए आप जरा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आप मेरे साथ ही पढ़िएगा, देखते हैं क्या होगा आंसर। चलिए आई होप आप इसको कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो मैं आपके सामने इसको सॉल्व कराता हूं। बोला गया है कि मीटा बाई ए कार फॉर रुपीज 1.2 लाख एंड रीसेल इट टू मीनाक्षी एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%।
देखना, 1,20,000 में खरीदा गया, 15% के प्रॉफिट लेकर के मीनाक्षी को बेच दिया गया। मीनाक्षी गेन अगेन सोल्ड इट दिस कार टू मीटा एट ए लॉस ऑफ 10%। मीनाक्षी ने इसको फिर से 10% के लॉस पर किसको बेच दिया? मीटा को बेच दिया। हाउ मच मोर मनी मीटा हैज टू पे टू बाई इट फ्रॉम मीनाक्षी। मीटा को इसको कितना ज्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे मीनाक्षी को देने के लिए? जरा सोचिएगा, 1,20,000 रुपये था कितना? 1,20,000। इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया। यदि 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता तो 1,20,000 रुपये में वो किसी से कार खरीद कर लाई, 20% के प्रॉफिट पर बेचती तो क्या इसको 115% पर बेच देती। और फिर से मीनाक्षी ने क्या किया कि मीटा को सेल कर दिया किस पे? 10% के लॉस पे। तो अब बताइएगा जरा, 10% का लॉस हो तो क्या इसको 90% पर सेल किया जाएगा? कितने पर सेल किया जाएगा मेरे भाई? 90% पर। अब इसकी वैल्यू एक्यूरेट हो कितनी चुकी है, बस यही तो जानना है मेरे भाई। आप बताओ, ये 4 जीरो से मैं 4 जीरो काट सकता हूं क्या? बस आपको बचा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए। 90 इंटू 12, 12 नंबर 108, यानी 1080 गुणे में 115। अब बस इसी को तो मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू मिलेगी। तो आप कहोगे सर लास्ट में एक जीरो लगा लो और आप 108 को 115 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि मैं 108 को 115 से मल्टीप्लाई करूं तो 15, 115 अठे 920। 920 का मैंने लिखा 2, 920 का मैंने लिखा 0, बचा कितना? 92। सर 115 को 0 से गुणा किया जाए 0, 115 को 0 और 92, सॉरी यहां पर लिखा जाएगा 0। अब एक बात जरा बताइए, यहां पर लिखा जाएगा 0, 92 का मैंने 2 लिखा 2, बचा कितना? 9। 115 एक कलम, 115 और 9, 115 और 9 कितना होगा? 124। मेरे भाई आप ये बताओ, ये जो वैल्यू पहले था कार का वो कितना था? 1,20,000। और ऐसा करने के बाद इसको पे जो करना पड़ा वो 1,24,200 रुपये। पहले कितने का लेकर आई थी? 1,20,000 का। क्या 4,200 रुपये इसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 4,200 रुपये इसके लिए इसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तब जाकर ये सामान उसको वापस मिल पाएगा। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कुछ इस तरीके से है, सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई। सॉल्व करेंगे आप। बोला गया कि अनिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 18% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹5900। If the cost price of the machine is increased by 5% and he wants to earn the same profit, what will be the new profit percentage of on selling price? याद रखिएगा किस पे पूछा गया है? सेलिंग प्राइस पे। आप सभी को मैंने क्लासरूम में ही बता रखा है कि प्रॉफिट को हमेशा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है तब तक जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक ना बोल दिया जाए कि आप इसको सेलिंग प्राइस या फिर मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कीजिए। इस क्वेश्चन में आपके सामने स्पेसिफिक बोला गया है कि आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, वो किस पे करेंगे? सीपी पर करेंगे। मेरे भाई जब इसको सीपी पे करना हो तो कैसे करेंगे, आइए ना देखा जाए। चलिएगा जरा, बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस पर 18% का क्या ले चुका है? प्रॉफिट ले चुका है। मेरे भाई बताइए जरा, ये यहां पर मैंने लिखा सीपी, यहां पर मैंने लिखा एसपी। ये 5,900 जो दिया गया है ना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बस ऐसे ही क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा गया, गुमराह करने के लिए दिया गया, आप इसका यूज किए बिना भी क्वेश्चन निकाल सकते थे। आप बताओ 100 के सामान को क्या आप इसको 18% प्रॉफिट में बेचने की कोशिश करेंगे तो आप 118 में बेचेंगे भाई। 100 के सामान को कितने में बेचा जाएगा? 118 में बेचा जाएगा।
चलिए आप इसको 118 में बेच दिए। बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस को 5% इंक्रीज कर दिया जाए। 5% इंक्रीज करने का मतलब समझ रहे हो मेरे भाई, पहले 100 का था, अब कितने का हो जाएगा, 105 का हो जाएगा। 100 की वैल्यू अब कितनी हो गई, 105 हो गई। ही वॉन्ट्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट। सेम प्रॉफिट का मतलब पहले 18 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहता था, अब भी कितने का प्रॉफिट कमाना चाहेगा, 18 का ही प्रॉफिट कमाएगा। तो 105 रुपये से यदि 18 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहे तो क्या वह 123 रुपये का प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा क्या मेरे भाई, बताइएगा। 105 रुपये से 18% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितने की प्रॉफिट कमाएगा, 123 रुपये का। बिल्कुल। अब बोला गया है कि बताइए, क्या बताइए कि जो उसको प्रॉफिट हुआ वो न्यू प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है। सर न्यू प्रॉफिट तो यहाँ 18 का ही होगा। न्यू प्रॉफिट कितने का होगा, 18 का ही होगा, लेकिन अब की बार वो किस पर होगा, 123 पर। और परसेंटेज के लिए क्या करोगे, इनटू में 100। आप जरा बताओ, यदि मैं इसको किससे काट दूं, 3 से काट दूं, तो ये 3 से कटेगा 6 बार में, और इसको 3 से काट दिया, 3 चौके 12, 3 एक 3। क्या 600 को 41 से डिवाइड किया जाए तो ये होगा 41 1 जा 41, यहां बचा 19 0। अब ये जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। 4 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 164, माइनस करोगे यहां से, ये होगा मेरे भाई 6, यहां पर होगा 2, डेसिमल लगा दिया जाए, यहां पर यदि डेसिमल लगाएं तो यहां आएगा 0, यहां पर 4 बट्ठे ये हो जाएगा 4 छक्के 24 240, 6 बार में, 4 छक्के 24 200, 6 बार में। तो आप बताइए यहां पर 4 छक्के 24 246, अप्रॉक्स देख पा रहे हैं क्या, ये 14.63% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो सकता है। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। क्लियर है मेरे भाई, यदि आप इसको क्लियर तरीके से समझ पाए हैं तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आप इसे पढ़िए और पढ़ करके मेरे साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ख्याल से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे। आइए जरा मैं भी कोशिश करता हूं। बोला गया है टॉय वॉज सोल्ड बाय सेलिंग आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 24% फॉर ₹114। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इफ द रेशियो ऑफ मार्क्ड प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस इज 5:7। ओहो मेरे भाई, यहां पर जो लिखा गया है कि मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो 5:7 है। आप याद रखिएगा यहां पर कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो होना चाहिए 5:7। चलिए आइए दोनों सॉल्व करके देखते हैं किससे आंसर आता है, लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। आइए पहले मैं सीपी से एमपी का रेशियो मानकर चलता हूं। यहां पर मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस की प्लेस को आप इंटरचेंज कर लेंगे। आप बताओ ये 5 है तो ये क्या है 7,
अब आप बताइए, यदि कुछ नहीं दे रखा तो मैं मान सकता हूं ये 500 और ये क्या मान सकता हूं 700, 500 और 700। यदि इस पे 24% का क्या कर दिया जाए, डिस्काउंट दे दिया जाए, बताओ तो जरा। 24% का डिस्काउंट देने के बाद 114 में बेचा गया है मेरे भाई। 24% का डिस्काउंट देने के बाद 114 में बेचा गया है। तो आपसे पूछा गया है क्या कि कॉस्ट प्राइस बताइए। अच्छा, ये तरीका यदि छोड़ भी दिया जाए तो मैं कुछ इस तरीके से सोच सकता हूँ क्या क्वेश्चन को। 24% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, क्या ये 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25 होता है क्या? 4 छक्के 24, 25। यदि 25 का सामान 6 डिस्काउंट में दे दिया जाए, 25 का सामान 6 डिस्काउंट में दिया जाए, तो क्या आप इसको 19 यूनिट में बेचेंगे? लेकिन क्वेश्चन में क्या 19 की वैल्यू 114 है क्या? तो 19 की वैल्यू 114, 19 छक्के 114। तो आप बताइएगा जरा, एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू क्या 6 हो जाएगा क्या? जब एक की वैल्यू 6 हो चुका है, एक की वैल्यू 6 का मतलब ये कॉस्ट प्राइस, ये सॉरी मार्केट प्राइस कितना यूनिट शो करेगा 6। तो 25 की वैल्यू क्या होगा आप ये बता दीजिए। तो आप कहोगे सर जो 25 यूनिट की वैल्यू होगी वो 150 हो जाएगी। 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। तो ये सही कह रहा था सर, सीपी से जो एमपी का रेशियो है वो 5:7 है। याद रखिएगा, ये इंटरचेंज करना ही पड़ेगा। ये सीपी एमपी नहीं, सीपी एमपी नहीं है, एमपी सीपी नहीं। तो यहां पर सीपी 5 की वैल्यू क्या निकल कर आया? 150। जब 5 की वैल्यू 150 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 30। जब 1 की वैल्यू 30 है तो इस 7 की वैल्यू कितनी होगी? 210। 7 त्रिका 21, 210। नहीं समझ आया? आओ फिर से समझाते हैं। 24% डिस्काउंट दिया जाए, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे भाई 6/25। मतलब यदि 25 इसकी मार्केट प्राइस है, 6 डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में? 19 में। लेकिन क्वेश्चन में 19 की जगह बेचा गया 114 में। तो 19 की वैल्यू 114, तो 1 की वैल्यू 6। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो वो 25, मार्केट प्राइस निकालना है तो 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 150, 150। अब यहां पर क्वेश्चन में सीपी और एमपी का रेशियो 5:7 है। सीपी से एमपी का रेशियो 5:7। आप जरा बताइएगा, यहां पर सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 5:7। एक मिनट, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है मेरे भाई। आंसर तो 210 ही होगा, लेकिन ये जो निकल करके आया ये मार्केट प्राइस ही निकल करके आया है 150। और क्वेश्चन में एमपी से सीपी का रेशियो दिया गया है, बिल्कुल सही, एमपी से सीपी का रेशियो दिया गया है 5:7। मतलब सर 5 की वैल्यू यदि 150 है तो बताइए 1 की वैल्यू 30 होगी और 7 की वैल्यू क्या 210 होगा क्या? बिल्कुल, इसका आंसर तो 210 ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये जो एमपी से सीपी का रेशियो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। मुझे लगा कि सर एमपी हमेशा बड़ा होता है, ये छोटा इस क्वेश्चन में कैसे हो गया? लेकिन इस क्वेश्चन में छोटा ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 रखा गया है। आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सर। If the profit earned on selling an article for rupees 2,400 is 75% of the loss incurred on the selling the same article for rupees 1,700, find the selling price of the article if it was sold at a profit of 20%। एक बात बताइए, एक आर्टिकल को कुछ ना कुछ सीपी होगा। जब इसको प्रॉफिट पर बेचा गया तो उसको बेचा कितने में गया है? 2,400। ये रहा, इसको बेचा गया 2,400 रुपये में। अब इसी आर्टिकल को जब हमने एक बार और बेचा तो ये रहा SP2, ये SP1, इसको बेचा 1,700 रुपये में। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, बोला क्या है कि यहाँ पर 75% ऑफ द लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग प्राइस। यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो लॉस का कितना परसेंट है? 75% है। यानी कि यहाँ पर लॉस यदि आपके पास 100% का होता तो प्रॉफिट यहाँ से यहाँ कितने परसेंट का होता? 70।
बताइए यदि 1700 से आपको 2400 तक जाना है तो क्या आप 700 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे? लेकिन पहले 100% का लॉस कवर करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट। 100% का लॉस कवर करेंगे, 75% का प्रॉफिट भी कमाना है। क्या आप 175% में बेचेंगे? आप बताइए 175% की वैल्यू 700 है, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ 100% की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 700 डिवाइडेड बाई 175 इंटू में 100। सर 25 से कटेगा 4 बार और 25 सत्ते 175, 7 से कटेगा कितनी बार? 100 बार। ये कितना आया? 400। यानी 100% की वैल्यू 400 आया। तो आप मेरे भाई ये बता दो, जब 100% की वैल्यू यहाँ पर 400 रुपया है, तो बताओ 1700 में बेचने पर लॉस हुआ, 400 रुपये का लॉस हुआ, तो क्या इसको खरीदा गया होगा? खरीदा गया होगा 2100 रुपये में। अरे 1700 में बेचने पर 400 रुपये का लॉस हो चुका है, तो आप इसको खरीदे कितने में होंगे? आप कहोगे 2100। 2100 सीपी हो गया। अब बोला गया है कि इसको 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, कितने में बेचा जाएगा? तो सर 2100 रुपये सीपी हो चुका है, इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो क्या ये 120/100 होगा क्या, या फिर 6/5? इससे ये कर सकता है। अब 21 को आप जरा बताइए, 0 12 एक नम 12, 1 12 दूना 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। कितना होगा? 2520 रुपये में आप इसको बेचेंगे। 2520 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 2520 रुपये में आप इसे बेचेंगे, तब जाकर के 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मेरे भाई आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। बोलो क्लियर है? जब क्लियर है तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आप इसको सॉल्व करके देखिए। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, बोला गया है कि सेलर मार्क्ड लैपटॉप एट 10% above of its cost price and sold it after giving two successive discount of 30% and 40% respectively for rupees 980. Find his overall profit या loss percentage। मेरे भाई फिर से इस क्वेश्चन में 980 रुपये की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज देकर के आपसे परसेंटेज में ही डील करवाया जा रहा है, तो वैल्यू की कोई जरूरत है नहीं। यहां पर देखना, ये सीपी है और यहां पर क्या है? एमपी। आप जानते हैं जब ये मार्क्ड प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से 10% एबव मार्क्ड प्राइस रखे, तो आप यदि कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे तो मार्क्ड प्राइस क्या 110 होगा क्या? चलो 110 हो गया। पहली बात, आप इस पे 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो भाई? 30% का डिस्काउंट दे रहे हो। यदि 30% का डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाएगा। सर 110 का 30% डिस्काउंट दे दे तो आप इसको 70% में बेचेंगे, और 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 होता है। उसके बाद 40% का डिस्काउंट दिया। 40% का डिस्काउंट का मतलब होता है मेरे भाई 60% पे बेचना, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो 3/5 होती है। मेरे साथी आप ये बता दीजिए, यहां 0 से 0 कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। सर इसको गुणा करेंगे 11 इंटू 7 77 इंटू 3 और डिवाइड किया जाए किससे? 5 से। सर यदि 5 से डिवाइड किया जाए तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 2, 3 7 जा 21 और 2 कितना होगा? 23। और इसको यदि 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे भाई आप ये बताओ, 21 को 5 से डिवाइड करने का मतलब होता है 46.2%। अब मेरे भाई ये बताओ आप कि जब एक आर्टिकल को 46.2% पर क्या किया जाए? सेल किया जाए, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा? मेरे भाई आप बताओ, पहले माना कितना था? 100, और जब इसको बेचे तो ये हो कितने का गया? 46.2। मतलब डिस्काउंट जो दिया गया
प्रॉफिट हुआ या लॉस ये पता करना है तो सर 100 का सामान 46 रुपये 20 पैसे में बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है लॉस होगी। लॉस निकालने के लिए 46.2 माइनस करोगे कितना होगा 53.8% और अपॉन में 100 इंटू 100 करोगे तो 100 से 100 कट ही जाएगा। इतने का क्या होगा लॉस होगा, ये प्रॉफिट तो नहीं होगा ना, क्या होगा लॉस। तो इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है आंसर है वो क्या होगा 53.8% लॉस। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो भाई फटाफट इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में अटके होंगे, जब आप टेस्ट दे रहे थे तो मैंने देखा था इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी आपको। चलिए ना देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। बोला गया क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टेबल इज ₹1200। एक टेबल की जो मार्क्ड प्राइस है वो कितनी है, वो 1200 रुपये है। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज 33 1/3% ऑफ इट्स मार्क्ड प्राइस। इसके मार्क्ड प्राइस का 33 1/3% है किसका, टेबल का। If X% of the discount offered on the marked price of the table, then the profit percentage would be 125%। यदि X% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 125% हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। आप बताइए 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर इसका मतलब होता है 1/3। इसका मतलब क्या होता है 1/3। यदि इसका मतलब 1/3 होता है मेरे भाई तो जरा ये बता दो कि ये कॉस्ट प्राइस से कहा गया। द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टेबल इज 1200 इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज 33 1/3% ऑफ मार्क्ड प्राइस। मतलब मार्क्ड प्राइस यदि 3 का हो तो 1 का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। समझ रहे हैं। आइए जरा ये सीपी है और ये क्या है एमपी। मतलब 3 एमपी हो तो 1 क्या होगा सीपी। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो क्या कर लो जी, 00 लगा लो। 00 लगाने का मतलब हुआ 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, और 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि सर आप परसेंटेज और फ्रैक्शन से डेसिमल से बच सकते हैं। बोला गया कि इस पे X% का डिस्काउंट दिया गया। चलो जी कोई बात नहीं, फिर भी उसको जो प्रॉफिट हुआ 125% का हुआ। मेरे भाई बताओ 100 के सामान को यदि आप 125% प्रॉफिट लेकर के बेचेंगे तो क्या आप इसको 225% में बेचेंगे। बताइए 225 में बेचेंगे। 100 के सामान को यदि आप 125 में प्रॉफिट लेकर के बेचते हैं तो आपको बेचना पड़ेगा 225 में। आप बताइए 300 के सामान को 300 सामान एमआरपी था, मार्केट प्राइस था, आप इसको 225 से बेच दिए। क्या डिस्काउंट 75 का देना पड़ा है क्या। डिस्काउंट कितने का देना पड़ा है 75 का। और डिस्काउंट देते किस पर है, आप कहोगे सर डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन एमपी। तो बताइए एमपी है 300 रुपये और परसेंटेज के लिए क्या किया जाए इनटू में 100। सर ये 00 से 00 3 से कट जाएगा कितनी बार 25%। आप जरा मुझे बताओ जो X% का डिस्काउंट दिया गया था क्या वो 25%। ऑप्शन नंबर डी होगा क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 25% डिस्काउंट के साथ आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आई होप आप इसे क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि आप समझ पा रहे हैं तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। लो जी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की पीडीएफ आप पे टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्सप्रेस के नाम से टेलीग्राम चैनल वहां भी डाल दिया जाएगा, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के पीडीएफ के सॉल्यूशन का भी पीडीएफ वहां पर डाल दिया जाएगा। यानी कि इस पीपीटी फॉर्मेट की आप एनोटेशन पीडीएफ भी आप अपने टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्सप्रेस नाम से इसके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहां लिंक मिलेगा। वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट आप उस चैनल पे जा सकते हैं और वहां आपको ये सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारी पीडीएफ वहां डाला गया, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि क्वेश्चन देखा जाए तो बोला गया कि आमिर सोल्ड अ पेन ड्राइव टू बिंदु एट 20% लॉस। आमिर ने बेच दिया बिंदु से 20% के लॉस पे। बिंदु सोल्ड
इट टू छाया एट 50% प्रॉफिट। बिंदु ने इसको छाया से बेच दिया है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे सर? 20%, सॉरी 50% के प्रॉफिट पे। और छाया अगेन सोल्ड इट टू डैनी एट 15% प्रॉफिट, और छाया ने इसको बेच दिया डैनी को 15% के प्रॉफिट पे। इफ द डिफरेंस बिटवीन एसपी ऑफ एमपी एंड सीपी ऑफ डैनी इज ₹232, यानी कि एसपी ऑफ आमिर, आमिर का सेलिंग प्राइस और डैनी का क्या, डैनी का क्या कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 232 रुपये है। तो बताइए कि आमिर का सीपी और छाया के एसपी का डिफरेंस क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बैंक के लिए। आइए ना जरा इसको सॉल्व करते हैं हम आपके सामने ही। आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे मेरे भाई। यदि आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो आप मेरे साथ साथ इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, अब मैं बात करता हूं आमिर, बिंदु और छाया इन और फिर डैनी, इन तीनों के बारे में। और यदि आप इन तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पर सीपी एसपी ये कौन है? आमिर है। चलो उसके बाद से ये पहले कौन है? आमिर। किसको बेच दिए? बिंदु को। बिंदु ने बेच दिया छाया को, तो सर ये है आमिर। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं बिंदु। सर बिंदु का भी ये सीपी होगा और ये क्या होगा? एसपी होगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं सर, आमिर का एसपी बिंदु के सीपी के बराबर होना चाहिए। आमिर का एसपी क्या होना चाहिए? बिंदु के सीपी के बराबर होना चाहिए। मेरे भाई जब आमिर का एसपी बिंदु के सीपी के बराबर हो, फिर आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि छाया, इसको बेचा गया छाया से। छाया 50% के प्रॉफिट पर बेच दिया है किसको? डैनी को। सर यहां पर लिखते हैं छाया। अब इसका सीपी और इसके एसपी, मतलब सर बिंदु का सीपी छाया के एसपी के बराबर होना चाहिए। सर ये क्या है? यही तो समझना है। यदि आप इन सारे तरीकों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आओ ना मैं इन सबको मिटा करके आपको एक आसान सा तरीका लेकर चलता हूं कि सर किसका सीपी किसका एसपी देखा जाए। याद रखिएगा, एक का सीपी दूसरे का एसपी, दूसरे का सीपी तीसरे का एसपी, तीसरे का सीपी चौथे का एसपी बन जाएगा। कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलेंगे। आइए देखिए, मैं मानता हूं यहां पर ए बी और सी, ए बी सी डी ई, कुछ इस तरीके से मान लिया। अब बताइए, आमिर बेच दिया है पेन ड्राइव बिंदु को 20% के लॉस पे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1/5 होगा क्या? मतलब सर 5 के सामान को बेचा गया कितने में? 4 में। बोला गया कि बिंदु ने बेच दिया इसको छाया से 50% की प्रॉफिट पे। 50% का मतलब 1/2, मतलब 2 के सामान को क्या 3 में बेचा गया है क्या? 50% का मतलब 1/2, 2 के सामान को कितने में बेचा गया? 3 में। छाया ने बेच दिया इसको डैनी को 15% के प्रॉफिट पे। 15% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 15% के प्रॉफिट का मतलब होता है 3/20। मतलब सर 20 के सामान को क्या आप इसको 23 में बेच चुके हैं क्या? आगे जो कुछ भी दिया गया देखिएगा, यहां 3 में ही काम चल जाएगा, ए बी सी डी। अब आप बताओ, क्या इसका रेशियो निकालना आप सभी को सिखाया था क्लासरूम में? ए से बी की वैल्यू, बी से सी की वैल्यू, सी से डी की वैल्यू जब दी जाए तो हम इसका कैसे रेशियो निकाल सकते हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है मेरे भाई। आइए जरा चेक करते हैं कैसे इसका रेशियो बनाएंगे हम। सर कैसे? आपको बताया था शिफ्टिंग मेथड, नंबर्स को शिफ्ट कर दिया। यहाँ आएगा 4, इधर क्या लिखा जाए बोले? इधर भी 4। सर इधर लिख लो 3, इधर लिख लो सर यहाँ पर 2, यहाँ पर 20, यहाँ भी 20। जो सब में कॉमन दिखाई दे उसको काटा पीटी मचा दो। जो सर सब में कॉमन दिखाई दे उसको क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। देखिएगा, क्या ये 4 4 4 और 4 से ये कट जाए कितनी बार? 5 बार में। और कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अब किसी से नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा मेरे भाई 50। ये कितना होगा? 40। ये कितना होगा? 60। और ये कितना हो जाएगा? 69। समझ में आया? चलिए, आमिर ने बेचा बिंदु को। यहां पर जरा आप ध्यान से पढ़िएगा, बोला गया डिफरेंस बिटवीन एसपी ऑफ आमिर। सर आमिर बेच रहा है तो आमिर का एसपी ये है,
जब आमिर बेच रहा है तो आमिर का एसपी क्या होगा, मैं इधर साइड में कर देता हूं, आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा आप अपने पेन ड्राइव में। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन को बस छोटा करना है और दिखना पूरा चाहिए। आमिर का एसपी बी है, आमिर का एसपी बी है और सीपी है डैनी का। डैनी का सीपी जो है वो कितना है, बस यही जानना है। डैनी ने बेच दिया है 20% के 15% के प्रॉफिट पे, यानी डैनी का सीपी यही है क्या। अब बोला गया इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 20 का। सर इन दोनों का डिफरेंस है 20 यूनिट। क्या 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 232 दिया गया क्या। अब बोला गया डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ आमिर, सर आमिर का सीपी 50, एसपी ऑफ छाया, सर छाया का जो एसपी है वो छाया का जो एसपी है वो कितना है 60, इनका एसपी कितना है 60। क्या इनके बीच में डिफरेंस 10 का है क्या, आप बताइए। 20 की वैल्यू दे करके 10 की वैल्यू पूछा गया है, बता सकते हो क्या मेरे भाई, बता सकते हैं क्या। बिल्कुल, जब 20 की वैल्यू दिया गया है तो आप बताओ इसका आधा कर दिया जाए, आधा किया जाए तो क्या ये 116 होगा क्या, किसी ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं है। फिर से देखा जाए क्या कहीं गड़बड़ हो गया। प्रॉफिट लॉस 5-4, प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन एसपी ऑफ आमिर, आमिर का एसपी 4, ठीक है, एंड सीपी ऑफ डैनी, सीपी ऑफ डैनी 6, ठीक है। सीपी ऑफ डैनी कितना होगा 6। 15% प्रॉफिट, ये 60 हो गया, 3 6 9, ठीक है 40, 5 25 दोनों 50। डिफरेंस बिटवीन एसपी ऑफ आमिर, एसपी ऑफ आमिर 40 एंड सीपी ऑफ डैनी, ये जब सीपी डैनी ने बेचा है तो 20, इसका प्रॉफिट कितना हो गया। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ आमिर, आमिर का सीपी 50, एसपी ऑफ छाया, आमिर ने बेचा बिंदु से, बिंदु बेची है छाया से, आमिर ने बेचा बिंदु से और बिंदु बेच दी है छाया से, बिंदु का सीपी छाया, हाँ एंड एसपी ऑफ छाया, एसपी ऑफ छाया, यहाँ 13 की वैल्यू निकालना पड़ेगा क्या। नहीं, आइए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व किया जाए। 15% 20% हानि, 50% का लाभ बेच दिया छाया ने इसे, फिर से 15% का लाभ पर डैनी को बेच दिया है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ आमिर एंड एसपी ऑफ छाया, ये 3 4 3 7 2, कुछ तो गड़बड़ हुआ इस क्वेश्चन में। आइए ना फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा कोशिश किया जाए। मैं मानता हूँ ए बी सी डी, आगे और देखा जाएगा। आमिर ने बेच दिया है बिंदु से 20% के प्रॉफिट, यानी कि 5 के सामान को 4 में बेचा जाएगा। अब बिंदु इसको 4 में खरीद कर लाई है, बिंदु सोल्ड छाया एट 50% प्रॉफिट, यानी कि बिंदु इसकी कॉस्ट प्राइस है। इसको 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 के सामान को इसको 3 में, यानी कि 4 के सामान को इसको 6 में बेच दी होगी। और छाया इसको फिर से डैनी को सोल्ड कर दी है 15% के लॉस पे, सॉरी 15% के प्रॉफिट है, 15% प्रॉफिट है तो 15% का मतलब होता है 3/20,
इसको इसके समान को 23 में बेचा गया है। अब यदि रेशियो देखा जाए, इधर 6, इधर 20 और इधर भी क्या होगा 20, मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 100, ये होगा 80, ये होगा 120, ये होगा 3 छके 18 और 6 दूना 12 और 1 13, 138। ठीक है, बोला गया डिफरेंस बिटवीन एसपी ऑफ आमिर। आमिर 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 ने बेचा 20% के लॉस पे बिंदु को। आमिर का एसपी होगा वो 80 होगा। ठीक है, आमिर का एसपी जो है वो 80 है, लेकिन आमिर का एसपी 80 है, लेकिन यहाँ पर अब आगे बोला गया है कि सीपी ऑफ डैनी, डैनी का सीपी कितना होगा कि इसको बेचा है, इसके बीच में अंतर कितने का 40 यूनिट इज 232। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ आमिर। आमिर का सीपी कितना होगा? आप कहोगे सर आमिर का सीपी जो है वो 100 है। एंड एसपी ऑफ छाया, छाया 50% के प्रॉफिट पर बेची है, ये बेची है कितने में? 120 में। सर ये 120 में, 20 की वैल्यू मेरे भाई 116 अभी भी आ रहा है। याद रखिएगा इसमें से ऑप्शन गलत है, किसी एक ऑप्शन को 116 रुपये बना लो, 116 रुपये इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना होगा? 116। 2 बार क्रॉस चेक कर चुका हूँ, 116 के अलावा। चलिए मैं पीपीटी में आपको करके आपको दे दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कुछ इस तरीके से है। भाई थोड़ा सा फास्ट करेंगे, बहुत समय हो चुका है, 1 घंटे वाले हैं, अभी हम 10 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। आइए जरा शुरू करते हैं। ड्रेस इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट एंड प्रॉफिट अप टू 525। 10% के डिस्काउंट पर बेचा गया और इसको प्रॉफिट कमाया गया कितना? 525 रुपये। ड्रेस बी इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट 4 रुपीज 840 और ड्रेस बी को बेचा गया 840 रुपये में और इस पे 20% का प्रॉफिट करवाया गया। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ ड्रेस ए। ड्रेस ए का मार्केट प्राइस ज्ञात कीजिए इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस ए इज 5% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस बी। क्या बात है, हाँ चलिए ध्यान से सुनिएगा। बोला गया आपसे, क्या बोला गया है कि सर बी को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, लेकिन बेचा कितने में गया है? 840। 840 से बेचा जाए तो सर ये रहा ड्रेस बी। अब इस ड्रेस बी की कुछ सीपी होगी और कुछ होगी। 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो क्या आप इसको 120 में बेचेंगे, यानी कि 5 के सामान को 6 में बेचेंगे, 10 के सामान को 12 में बेचेंगे। 12 में बेचा गया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या 6 में बेचा गया है, 5 के सामान को 6 में। क्या इसकी वैल्यू 840 है क्या? तो बताइएगा जरा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 24,240, 24 छक्के 84 नहीं, यूनिट की वैल्यू 12 छक्के 72, 12 सत्तर 84। 1 में 6 से काट दी, 6 का नाम 6, 2 6 चौके 24, 120 होगा क्या? नहीं मेरे भाई, अरे क्या ही कर रहा हूं मैं। 114, 14 छक्के 84। आज दिमाग काम हो। 140, तो आप 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 14 25 70 700। तो सर की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 700 थी और उसको बेचा गया, उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी? 800 रुपये। आगे क्वेश्चन में बोला गया मेरे भाई, देखिएगा ड्रेस ए 10% के डिस्काउंट पर बेचा गया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस ए इज 5% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस बी। जो ए की कॉस्ट प्राइस है वो बी से कितना परसेंट ज्यादा है? 5%। तो सर बताइएगा
ए की जो कॉस्ट प्राइस है इसका 5% निकालोगे तो 5%, 5×7=35 होगा। क्या ये 735 रुपये का कॉस्ट प्राइस है क्या? अब मेरे भाई ये बताओ, 735 रुपये का प्रॉफिट है और किसी को यदि 525 रुपये प्रॉफिट में बेचा जाए, 735 रुपये का क्या है, सीपी है। यदि 525 रुपये प्रॉफिट लेकर बेचेंगे तो आप इसको बेचेंगे कितने में? तो 7×5=12। क्या ये 1260 रुपया हो जाएगा क्या? कितने पे हो जाएगा मेरे भाई? 1260। आप खुद सोचो कि 735 रुपये में खरीदा गया, 525 रुपये यहाँ मैंने उस पर प्रॉफिट कमा लिया, तो 735 और 525, 7×5=1200, 1260 रुपये में आप उसको बेच रहे होंगे। अब 1260 रुपये में जब बेचा वो 10% का डिस्काउंट था, तो क्या सर 10% डिस्काउंट देने के बाद 10% की वैल्यू 1/10, क्या एक का डिस्काउंट देंगे तो 9 यूनिट में बेचेंगे, लेकिन 9 की वैल्यू क्या 1260 है क्या? आपसे पूछा गया था क्या कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस बी है? नहीं यहाँ फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ ड्रेस ए। मार्क्ड प्राइस ऑफ ड्रेस ए, 9 यूनिट की वैल्यू 1260 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 1260 डिवाइडेड बाई 9 और इंटू में 10। सर बता दीजिए 9 से कटेगा क्या? बिल्कुल सर 9 से कटेगा कितनी बार में? तो सर आप कहोगे 9×9 बचा कितना? 3, 9×4=36, 1400। ये 140 होता है, गुणा कर देते। ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो 1400 इज द राइट आंसर। आई होप आप इसे समझे होंगे, अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है। जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूं। पढ़िएगा। अगर रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज 1:2, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन साउदर्न हेमिस्फीयर। लैंड और वाटर से साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका रेशियो क्या होगा? आप मेरे भाई यदि आप इस क्वेश्चन को कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो आइए मैं आपको सॉल्व कराता हूं। ये मैंने बनाया मेरे भाई एक क्या, मैंने बनाया एक आपके सामने ट्रायंगल, ये सर्कल। ये सर्कल नहीं है, ये एक क्या है, लैंड और वाटर दोनों को मिला करके एक अर्थ मान लिया, और अर्थ के बीचों बीच ये जो लाइन जा रही है इसे आप इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और अर्थ को इक्वेटर 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ साउथ। क्या ये इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है? इसका मतलब क्या बराबर बराबर बांटता है क्या? 1:1 के रेशियो में 1:1 माना जाए। इसका मतलब लैंड टोटल 2 यूनिट का है। लैंड टोटल कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का है। अब इसके बाद से इसमें पूरे लैंड पर, पूरे अर्थ पे लैंड से जो वाटर का रेशियो है वो क्या है? 1:2। और 1:2 का मतलब टोटल अर्थ 3 यूनिट का हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड से वाटर का रेशियो है जो है वो 2:3 है, मतलब ये टोटल का टोटल लैंड अब 5 यूनिट का हो गया। तो सर ऐसा हो सकता है क्या एक बार लैंड पूरा अर्थ 2 का हो, एक बार 3 का हो, एक बार 5 का हो? नहीं हो। तो पूरे अर्थ का यदि कुछ मानना हो तो इनका आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? एलसीएम होगा 24। तो मान लिया कि पूरा का पूरा जो लैंड और वाटर सब कुछ मिला करके पूरा का पूरा जो अर्थ है वो कितने यूनिट का है? आप कहोगे सर 24 यूनिट का। सॉरी 24 नहीं 30। कितना होगा? 30। तो पूरा का पूरा अर्थ 30 यूनिट का है।
सॉरी बैटरी की थी, मैंने ध्यान नहीं दिया कितना डेढ़ हुआ है। मेरे ख्याल से इसी क्वेश्चन में डेढ़ हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा मैंने वही बताया कि पूरे पिक्चर को ब्लू और येलो में यदि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक मिनट रुको, हाँ, पूरे पिक्चर को यदि ब्लू और येलो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये हाफ हाफ होगा पिक्चर, अपर पार्ट और लोअर पार्ट 1:1। उसके बाद से पूरे पिक्चर में 4:3 है तो टोटल 7। उसके बाद से अपर पार्ट में ब्लू और येलो 2:3 है तो टोटल 5। हमने टोटल पिक्चर को 70 मान लिया है। यदि पूरे पिक्चर को 70 मान लेंगे तो 4:7, 4:3 में पूरे ब्लू और येलो था, जिसमें 40 और 30 हो जाएगा। ऊपर आधा 35, नीचे आधा 35। ऊपर में है 2:3 तो मैंने बांट दिया, ये 14 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। यदि पूरे में 40 है ब्लू, अपर में 24 तो बचा हुआ 26 नीचे। पूरे में 30 है येलो, अपर में 21 तो बचा हुआ 19। ये टोटल का टोटल तो बचा हुआ 9। रेशियो होगा वो 26:9। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। तो फास्ट करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। आ जाइए, अब आ चुका है आपके पास क्वेश्चन परसेंटेज का। बहुत ही शानदार शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने। बोला गया ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25% एंड 30% लेटर डिक्रीज बाय 11.1%, रिजल्ट बिकम 1560। फाइंड द नंबर। आप बताओ एक नंबर 25% और 30% इंक्रीज किया गया तो 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से बढ़कर 5 हो गया। 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब 10 से बढ़कर के 13 हो गया। और 11.1% हो गया, इसका मतलब होता है 1/9। कितना होता है? 1/9। अब आप मेरे बताइए डिक्रीज जो है मतलब 9 से कम होकर क्या हो जाएगा? 8। अब पहले इसकी रेशियो बना ले, जो कटना होता है काट लेते हैं सर। 5 से कट जाएगा ये 2 बार, 4 दूना 8, 8 से ये 8 कट चुका है, यानी हो चुका है ये 9:13। बनने के बाद ये क्या हो चुका है? 1560। यानी 13 की वैल्यू कितनी है? 1560 है। तो मेरे भाई 9 की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो। 13 का नाम 13, 13 का नाम 13, 13 दूना 26, 120। तो 12 108 कितना हो जाएगा? 1080। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सब कुछ क्लासरूम में कराया हुआ आपके क्वेश्चन से, ये क्लासरूम के ही सीट किया था, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। पढ़ देते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सॉल्व कीजिएगा। बोला कि नंबर इज इंक्रीज बाय 20% and 16.16%. If result is 240 more than the original number, then find the number. आप बताओ 20% इंक्रीज हो जाए, 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 से बढ़कर क्या हो जाएगा? 6। और इसका परसेंटेज का मतलब होता है 16.166% का मतलब होता है 1/6। ये भी इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब होता है 6 से बढ़कर क्या हो जाएगा? 7। बताओ मेरे भाई रेशियो 6 से 6 कट जाएगा क्या? अब बचाइए 5 से बढ़कर क्या हो जाएगा? 7। कितना इंक्रीज हुआ है? 2 यूनिट। कितना इंक्रीज हुआ है? 2 यूनिट। लेकिन क्या यही 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 240 है क्या? जब 2 की वैल्यू 240 है तो 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर? 120। आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा गया है, ओरिजिनल नंबर कितना? 5 यूनिट। यूनिट की वैल्यू कितना होना चाहिए? 12, 25, 60, 600। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में 600 आंसर होगा। मात्र कुछ ही सेकंड के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कराया जा सकता है अगर आप देखें तो। बोला गया इफ p% ऑफ 36 देन फाइंड द 16.66% ऑफ p। मतलब सर p का कितना परसेंट? p परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, ये कितना है? 36 है। तो आप मेरे भाई ये बताओ p² इज इक्वल टू क्या 36 गुणे में 100 होगा क्या? तो क्या p की वैल्यू √3600 और इसका मतलब क्या होता है? 60। और आपसे पूछा गया है कि p का मतलब 60 का कितना परसेंट? 16.66%। क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है? 1/6 का मतलब होता है 16 × 1/6 का वैल्यू क्या निकल करके आएगा? 10। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 10। आपके क्लासरूम के शीट का ही क्वेश्चन था, मैंने आसानी से करा दिया।
आइए बढ़ते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पे। बताओ तो भाई, फटाफट आप मेरे साथ करते रहेंगे। देखिएगा क्या है इस क्वेश्चन का जवाब। बोला गया कि इफ 14.28% मोर देन बी, ए जो है ए इज 14.28% मोर देन बी, ये रहा ए और ये है बी। 14.28% का मतलब क्या, 2/7 होता है क्या मेरे भाई? क्या होता है? आप कहोगे सर 2/7। आप जानते हैं 1/7 होता है। 14.28% का मतलब क्या होता है? 1/7। ए ज्यादा है किससे? बी से। मतलब सर बी यदि 7 होगा तो ए कितना होना चाहिए? 8। बी यदि 7 होगा तो ए कितना होना चाहिए? 8। और बी 23.33% लेस है किससे? सी से। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। बी जो है वो कम है किससे? सी से। कितना? 33.33%। मतलब सी यदि 3 हो तो एक कम होकर ये क्या होगा? 2। क्या इसका रेशियो बनाना आप जानते हैं? आप सभी को क्लासरूम में ही सिखाया गया। 7 इधर शिफ्ट होगा, 2 इधर, मल्टीप्लाई करोगे ये 8 दूना 16, ये कितना हो जाएगा? 14, और ये कितना हो जाएगा? 21। बोला गया फाइंड सी इज मोर देन, फाइंड व्हाट परसेंट सी इज मोर देन ए। सी जो है से कितना परसेंट ज्यादा है? बताइए सी ए से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? परसेंटेज बाद में। ज्यादा है से कितना? आप कहोगे सर 16 से 21 हुआ, कितना? 5। किससे? 16 से। परसेंटेज के लिए इंटू में 100। 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 4 बार, 25 25 125 डिवाइडेड बाई 4। क्या ये 31.25% होगा क्या? बोलिएगा। 31 31 23 4 3 1। ठीक है, 31.25% क्या है? ज्यादा है भाई। ये क्लास सीट का एक क्वेश्चन है, आपको क्लासरूम में भी कराया गया था। बताओ क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट करेंगे मेरे भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। There are some coins and rings of either gold or silver in a box. एक बॉक्स में कुछ गोल्ड के कॉइन है और कुछ क्या है? सिल्वर के कॉइन्स और रिंग्स। कॉइन्स भी है और रिंग्स भी है। बोला गया 60% ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉइन्स। आप बताइए, ये रहा कॉइन्स और ये रहा रिंग्स। यदि 60% क्या है? कॉइन्स है, तो बचा हुआ 40% क्या होगा? रिंग। यदि मैं इनका रेशियो बनाऊं तो 3:2, और मैं फ्रैक्शन से बचना चाहूं तो 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 00 लगाया जा सकता है क्या? जब आप 00 लगा लेंगे मेरे भाई, तो अब ये हो गया कि कॉइन्स 300 होंगे तो रिंग्स कितने होंगे? 200। 40% ऑफ रिंग्स आर गोल्ड। रिंग्स के कितने प्रतिशत? 40% क्या है? गोल्ड। तो भाई साहब रिंग का 40% गोल्ड है, तो बचा हुआ रिंग का 60% क्या होगा? सिल्वर। तो सर 200 का 40%, 40 दूना 80 और 60 दूना 120। आप बताइए ये क्या है? गोल्ड, और ये क्या है? सिल्वर। आगे बोला गया 30% ऑफ क्वाइंस आर सिल्वर। जब इसके 30% सिल्वर है तो 300 का 30% 90, ये क्या है मेरे भाई? सिल्वर है। तो आप जरा बताइए, क्या इसका 70%, 300 का 70%, 210 ये गोल्ड होंगे क्या? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड आर्टिकल। पूरे आर्टिकल में गोल्ड का परसेंटेज कितना है? आप बताइए। यहाँ गोल्ड कितना? 80। यहाँ गोल्ड कितना? 210। दोनों मिलाकर गोल्ड कितना? दोनों मिलाकर के गोल्ड हो जाएगा मेरे भाई आपके पास 290। और टोटल 290 गोल्ड है, किसमें से? 300 और 200 500 में से। और परसेंटेज के लिए क्या किया जाए? इनटू में 100। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से डिवाइड दोगे, ये कितना आएगा मेरे भाई? 58%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 58%। समझ आया क्या आप सभी को? आई होप आप इसको क्लियरली अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आ जाओ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेरे भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
मेरे भाई आपको मैंने ये क्लासरूम में भी कराया हुआ है, सब कुछ क्लासरूम का ही बोला गया है। द इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर, इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर ऑफ रवि इज 5:3। आप बताओ इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो 5 अनुपात क्या है, 3 है। तो यानी 5 कमाएगा तो 3 खर्च करेगा, तो मेरे भाई आप बताओ बचाएगा कितना, सेविंग क्या करेगा, आप कहोगे 2। यदि मुझे आगे परसेंटेज में डिवाइड करना है तो यहाँ भी डबल जीरो लगाओ, यहाँ भी डबल जीरो लगाओ, यहाँ भी डबल जीरो लगाओ। क्वेश्चन को आसान करना है, हार्ड नहीं। बोला गया कि यदि इसके इनकम को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, सर 500 रुपये इनकम का 20% बढ़ा देंगे तो 500 का 20% होता है 100, बढ़ा कर क्या ये 600 किया जाएगा। और एक्सपेंसेस को 10% बढ़ाया जाए, एक्सपेंसेस को 10% मतलब 300 का 10% 30, बढ़ा करके 330 कर दिया जाए। मेरे भाई आप बताओ 600 रुपये का इनकम, 330 रुपये एक्सपेंडिचर, तो क्या इसकी सेविंग 270 हो जाएगी क्या? पहले 200 रुपये सेविंग था, अब 270 है, कितना बढ़ गया? आप कहोगे 70। किस पे बढ़ा है? आप कहोगे सर 200 पे। परसेंटेज के लिए क्या करें? इनटू में 100। सॉल्व करोगे ऑप्शन नंबर बी कितना आएगा? 35%। आपको कराया नहीं गया है क्या? आप यदि ध्यान से देखते हैं सभी क्वेश्चंस को तो आपको आसानी से मिल जाता आपके सेट में ही। चलो आ जाओ, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बोला गया इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट स्कूल ए एंड स्कूल बी आर 990, ए और बी में मिलाकर के टोटल नंबर कितने हैं? 990 है। इफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल ए डिक्रीज बाई 5%, स्कूल ए के जो छात्र हैं वो 5% कम हो जाए और स्कूल बी के जो छात्र हैं वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाए? 14% इंक्रीज हो जाए, तो ए और बी का जो नंबर है वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो ए और बी के नंबर जब इक्वल हो जाएंगे तो स्कूल ए में कितने थे? आप बताइए, मान लेते हैं स्कूल ए में ए स्टूडेंट थे, स्कूल बी में बी। जब ए में 5% कम हो जाएगा तो स्कूल ए के कितने परसेंट? 95%। और स्कूल बी में जब 14% बढ़ जाएगा तो कितना परसेंट? 114%। ये दोनों क्या होंगे? बराबर। सर ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 19 पचे 95, 19 छके 114। आप बताइए 5a इज इक्वल टू 6b, क्या a रेशियो b बताओगे? आप कहोगे बिल्कुल सर 6:5। दोनों को जोड़ दिया जाए 6 और 5 11, क्या 11 यूनिट की वैल्यू 990 है क्या मेरे भाई? जब 11 की वैल्यू 990 हो गया, जब 11 की वैल्यू 990 हो गया, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू व्हाट? सर 1 की वैल्यू कितना होगा? 90। आपसे पूछा गया है 6 की वैल्यू, क्या 6 यूनिट इज इक्वल टू, आप बताएंगे, आप कहोगे सर 6 की वैल्यू 9 6 के 54, 540 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो सकता है, नहीं है। चलिए बढ़ते हैं मेरे भाई आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बहुत ही बेहतरीन सवाल करने की कोशिश कीजिए आप मेरे साथ ही साथ। क्या देखते हैं, बोला गया कि सम ऑफ 5% ऑफ ए नंबर and 4% of other number is equal to 2/3 of sum of 6% of first number and 8% of second number, then find the ratio of first number and second number। पहले नंबर को a मानो और दूसरे नंबर को b मानो। a का कितना परसेंट? सर 5%। b का कितना परसेंट? आप कहोगे सर 4%। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो फिर से a का कितना परसेंट? आप कहोगे सर a का 6%। और b का कितना परसेंट? आप कहोगे सर b का 8%। इन दोनों को जोड़ करके और इसका निकाल लिया जाए 2/3, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर।
कर सकते हो क्या सॉल्व? बिल्कुल मेरे भाई, इसको इधर लेकर के आइएगा तो ये हो जाएगा 15a। सब में परसेंटेज को क्या कर सकते हैं आप? कैंसिल आउट। ये हो जाएगा 15a प्लस 4 12b बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12b प्लस 8 दूना 16, 12a प्लस 16b क्या हो जाएगा? 12a प्लस 16b। ए को एक तरफ, बी को एक तरफ लेकर चलो, एक इधर लेकर के आएंगे तो 15a में से 12a माइनस किया क्या होगा? 3a। इधर 16b में से 12b माइनस किया क्या होगा? 4b। यदि आपसे कोई a रेशियो b पूछता है तो क्या बताओगे? 4:3। और 4:3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बेहतरीन तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए देखते हैं अपना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर पाएंगे क्या? मेरे भाई मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर पढ़ करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को छोटा करेंगे, फिर आपको समझाया जाएगा। बोला गया कि गोपाल स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन बुक्स, 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, 33.33% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड, 25% of remaining on house rent, and his saving is 44.44% of the remaining expenses on food is rupees 2,400 more than saving, then find his expenses on transport. चलिए क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, मैं क्वेश्चन को छोटा करता हूं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा छोटा कर दिया हमने। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा आप कहोगे तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूं, लेकिन बड़ा करना तो ठीक है। चलो लो जी कर दिया, इतने में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी। आप बताइए यदि 100 रुपीज इसकी इनकम होती तो 10% खर्च कर देता, इसका 10% यदि खर्च कर दे, 10% का मतलब होता है 10 रुपये खर्च कर दे तो बचाएगा कितना? 9। और ये जो खर्च किया है ये किस पे किया है? बुक्स पर खर्च किया है। रिमेनिंग 90 बचा, 90 का 20% खर्च कर दिया ट्रांसपोर्ट पे, तो सर 90 का यदि मैं 20% निकालूं तो ये 18 होगा। यदि 18 खर्च कर दिया जाए तो बचेगा कितना? आप कहोगे 72। और ये जो खर्च हुआ है ये ट्रांसपोर्ट पर हुआ है। ये किस पे हुआ है? ट्रांसपोर्ट पे। बिल्कुल सर जी, ये हो चुका है ट्रांसपोर्ट पे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बोला गया 33.33% रिमेनिंग ऑन फूड। 72 का कितना परसेंट मेरे भाई? 33.33%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। सर इसका 1/3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 या 72, 24। और 24 खर्च कर दिया जाए तो बचेगा कितना? 48। ये जो खर्च किया गया ये किस पे किया गया है? आप कहोगे सर ये किया गया है फूड पे। बोला गया कि 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। इसका 25% का मतलब होता है सर 1/4। 1/4 का मतलब सर 12 खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना? 36। और इसको खर्च किया गया है रेंट पर। बिल्कुल जी। एंड हिज सेविंग 24.4%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/9। चलिए अब इसका 44.44% निकालते हैं तो ये जो होगा ये क्या होगा? इसका सेविंग होगा
4/9, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 16 यदि सेव कर लिया तो 20 कहीं और खर्च कर रहा होगा। एंड रिमेनिंग इफ एक्सपेंसेस ऑन फूड इज 240 मोर देन सेविंग। सेविंग कितना है 16, फूड पे कितना है 24, कितना ज्यादा है आप कहोगे सर 8। सर 8 ज्यादा है, 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2400। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू क्या बताएंगे आप? सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 300, बिल्कुल। देन फाइंड द हिज एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च हुआ? तो आप बोलोगे 18 यूनिट। सर 18 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 18 तिहाई 54, 5400। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था, बैंक में पूछने वाला एक सवाल है। मेंस के सवाल होते हैं इस तरीके के, आपको फंसाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। मेरे भाई आप क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ और पढ़ करके इसका जवाब दीजिएगा। बोला गया, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज्ड बाय R% लेटर द न्यू प्राइस डिक्रीज्ड बाय R%। इफ द लेटेस्ट प्राइस इज ₹1 देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। मानकर चलते हैं पहले 100 था, तो 100 से R% बढ़ेगा तो 100 का कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा 100 प्लस R/100। और इसका यदि कम हो जाए R%, तो इसका यदि कम हो जाएगा R% तो 100 माइनस R/100। और ये जो सब है ये 1 के बराबर है। बताओ 100 से 100 कट जाएगा, मतलब इन दोनों को देखोगे 100 प्लस R और 100 माइनस R, यानी A प्लस B और A माइनस B। क्या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है? तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस R स्क्वायर अपॉन 100। और ये जो सब वैल्यू है मेरे भाई ये 1 रुपये के बराबर है। तो बताइए इतने यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? आप कहोगे सर ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 100 गया ऊपर और नीचे आएगा 1000 माइनस R स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमने माना था 100। एक्चुअल वैल्यू क्या माना गया था? 100। तो बताइए 100 यूनिट की वैल्यू निकालना हो, 100 यूनिट की वैल्यू निकालना हो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 100 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी इनटू में 100, यानी कि 100 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर इंटू 100। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस R स्क्वायर। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। मेरे भाई मेरे ख्याल से आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या? A number is decreased by 10%. Later, it is increased by 10%. The number so obtained is 66 less than the original number. Then find the original number. बोला गया है कि एक नंबर को 10% कम कर दिया गया और 10% कम करने के बाद इसमें 10% बढ़ा दिया जाता है। बाद में यह पता चला कि ओरिजिनल नंबर से यह जो नंबर निकल करके आया वो 66 कम था। तो बोला गया है कि फाइंड ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या यानी कि एक्चुअल नंबर ज्ञात कीजिए क्या होगा। अब एक्चुअल नंबर कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई बताइए, मान करके चलते हैं कि वो नंबर 100 होगा। यदि आप इसका 10% क्या करें, कम कर दे, तो 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 90। और फिर से यदि आप इसको 10% बढ़ा दे तो 10% बढ़ाएंगे तो ये इसका हो जाएगा 110 बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा एक्चुअल नंबर 99।
आप जरा बताइए शुरुआत में जो ये नंबर था वो कितना था 100, एक्सा करने के बाद ये हो कितना गया 99, कितना कम हो चुका है? आप कहोगे सर 1, लेकिन क्वेश्चन में क्या यही 1 यूनिट कम होने की जगह से यह क्या हो चुका है 66 हो चुका है क्या? तो ये एक की वैल्यू 66 है, आपसे बोला गया है क्या 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे 100 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6600 6600 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे मेरे भाई। आपके सामने 25 क्वेश्चन था, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आप अपने नंबर को एनालाइज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके इस 25 में से कितने सही हैं। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से 25 क्वेश्चन के संदर्भ कुछ चैप्टर्स के मिश्रित क्वेश्चन यानी कि मिक्सर क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।